4-5-6 वीडियोस मैंने डाल दिए थे रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, है ना, क्योंकि इसमें मैं इन्वॉल्व भी था और बहुत सारे बच्चे देख भी रहे थे उसको। शायद मेरे को लग रहा था कि शायद कुछ सोल्यूशंस भी मिल रहे हैं, उनके कमेंट भी आते थे कि सर कुछ हमको समझ में आ रहा है। पर आज हमने जब पहला पेपर दिया, मैंने पहला पेपर, आज पहला दिन था, 7 बजे से 2 बजे तक, तो वो 12-12:30 तक वो गहमा गहमी चली। फ़ोन आते रहे, अनगिनत फ़ोन आए और आई एम तो इन्जॉइंग ऑल द कॉल्स, उनके कन्फ्यूजन सुनना, उनके सॉल्यूशंस बताना। अब बहुत सारे बच्चे शायद समझ गए कि ये पेपर कहाँ से मिलेगा। थोड़ा जो डाउट था वो बच्चे जिनको फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को समझ में नहीं आया कि वो एक ही क्वेश्चन बनाना है और 32 पन्ने हैं और कई जगह 200 वर्ड ही लिखना है, तो लिखिए उसको, वैसा लिखिए। ये नया पैटर्न है, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। अब सब कुछ बदल गया, जैसा आप और हमारा सबका जीवन बदल गया, पढ़ाई के तरीके बदल गए, आपके पढ़ने का तरीका बदल गया। चलिए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मैंने सोचा कि अब टॉपिक पे आऊँ, जिसके लिए मैंने ये अपना चैनल खोलने का प्रयास किया। माय सन मोटिवेटेड मी। अब ये देखिए आ गए हम जिस टॉपिक पे, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आज इसलिए लिया है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली बड़ा इजी है ना। एक क्वेश्चन है वो आप बना लेंगे। थोड़ा समझने की बात जहाँ तक है तो थर्ड ईयर में ही है वो थोड़ा सा दम, और थर्ड ईयर ऐसा है कि उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब भी जहाँ भी मैंने जिस तरह पे भी इसको पढ़ाया है, मैंने कई बार बच्चों को समझाया कि देखो जैसे रामायण की स्टोरी तुमको मालूम है, रामायण इज़ सिंपल अकॉर्डिंग टू मी। मेरा जैसे कंप्यूटर और ये सब, मैं टेक्नो में बहुत वीक हूँ, मेरी मैथोलॉजी की नॉलेज भी बहुत वीक है। ठीक है, रामायण आप समझ जाते हैं, महाभारत समझना बड़ा दिक्कत है ना। सो मच ऑफ स्टोरीज देयर, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप महाभारत आप देखिए और आप कितना सारा कैरेक्टर है, अश्वत्थामा, भीष्म, न जाने कितने, अनगिनत, 100 से ज़्यादा कैरेक्टर। तो मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, इसका इससे भी और टफ है। क्यों टफ है? दुनिया के इतने सारे देश, अब इतने सारे देशों के संबंध, अब इतने सारे जो देश है 193 करीबन देश हैं, इसको कैसे पढ़ें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे समझें, भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति समझ रहे हैं तो हम क्या पूरे देशों के साथ समझ रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट देशों के साथ समझ रहे हैं? तो यहाँ पर यह है कि इम्पॉर्टेंट देशों के साथ या इम्पॉर्टेंट पर देशों को समझना पड़ेगा कि दुनिया में इम्पॉर्टेंट देश हैं कौन, कौन से देश हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, मतलब पावरफुल भी। इम्पॉर्टेंट कैसे होगा? महत्वपूर्ण देश कौन सा देश होगा जो पावरफुल होगा? अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात आती है कि पावरफुल मतलब क्या, किसको आप पावरफुल समझ रहे हैं? आप अपनी जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप किसी पैसे वाले व्यक्ति को आप बोलते हैं बड़ा पावरफुल है, किसी बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं आप बोलते हैं बड़ा पावरफुल है ना। पैसा का जोर, बाहुबल का जोर। हमारी आम भाषा में कोई आदमी का फिजिक बड़ा स्ट्रांग होता है, बताइए ये बड़ा पावरफुल है यार, ये बंदा एकदम रफ टफ है, बॉडी बिल्डर है। चलिए ये तो इंसानों की बात हो रही है, किसी का ताकत है, मसल्स हैं, किसी का पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। There are a lot of rich people in India also, very rich people. All the Tatas, Birlas, Ambanis, they are very rich. हम बात कर रहे हैं देशों की। अब देशों को हम कैसे समझें कि कौन सा देश पावरफुल है? इस शक्ति को का अध्ययन हम कैसे करें? तो सबसे पहले हो गया प्रधान पात्र जो है उसका है राज्य, स्टेट। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना शुरू करें तो पहला टॉपिक जो आप समझेंगे कि इसकी स्टडी होती है स्टेट से। स्टेट मतलब हो गया राज्य, राज्य मतलब वही समझ लीजिए कि नेशन स्टेट। दुनिया में जितने सारे देश हैं वो ये, फिर वही एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेंटी, इससे मिलता है स्टेट। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये नक्शा देखिए, अब ये वर्ल्ड का नक्शा है, इसमें ये है आपका
नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है मोटा मोटी। ऊपर ये आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। ठीक है। अब ये जो पूरा जो वर्ल्ड का मैप है, तो ये तो पहले वर्ल्ड का मैप आपकी जानकारी में होना चाहिए कि ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, यहाँ कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको, अलास्का देखिए यहाँ छुपा हुआ है, ये अलास्का भी अमेरिका का ही पार्ट है। ये एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे किनारे में इंटरनेशनल डेट लाइन है। मैं कई बार ज्योग्राफी के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि डेट लाइन कटी फटी क्यों है, वाई इट इज़ जिग जैग, ये भी पढ़ाऊँगा। ये नॉर्थ अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका, ये बीच में देखिए ये यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका, जिसको हम कई बार कहते हैं द वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ अब आ गया क्रिकेट ना, अब यहाँ पे जनरल नॉलेज, वेस्ट इंडीज़ नॉट एट ऑल अ कंट्री, ये यहीं के द्वीपों के, ये जो है ना यहाँ पे देश है 12 देश, ये बताऊंगा कभी। ये है वेस्ट इंडीज़, छोटी सी बात। ये अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट है ना, अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया, नीचे साउथ अफ्रीका है ना। ये डार्क कॉन्टिनेंट अनएक्सप्लोर्ड है, इसको खूब डेवलप करना है, ये अभी डेवलपिंग कॉन्टिनेंट हम मान सकते हैं। दुनिया पर रूल किया इस पार्ट ने, ये सब की पूरी जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे या जब भी समझेंगे तो आप समझिए कि आपको ये जो यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये जो यूरोप है, ये देखिए, ये देखिए यूरोप, हाँ ये देखिए यूरोप, जो इसमें देखिए स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, रशिया, ये इधर ऑस्ट्रिया है छोटा सा ना, इसमें दिख नहीं रहा है लगता है ना। ये देखिए ये, और यहाँ पे टर्की, ये जो मैंने डॉट्स मारे यहीं से देखिए पूरी, जब वर्ल्ड वॉर 1 के पहले की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तो यहीं से सब कुछ खुलेगा। इस समय चाइना, इंडिया नथिंग, कुछ नहीं। इंडिया गुलाम है ब्रिटेन का, चाइना की हालत ख़राब है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहले से सेक्लूडेड है, ये अलग ही थलग रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये लैटिन अमेरिका सब सेक्लूडेड है। सेक्लूडेड मतलब अलग थलग पड़ा हुआ है। ठीक। अब ये जो कॉन्टिनेंट यहाँ से, अब इम्पॉर्टेंट देश हमने बता दी, ये सब इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आप कहेंगे सर इतना छोटा छोटा देश है पुर्तगाल, स्पेन, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये डेवलप कर गए, जब ये डेवलप कर गए तो ये इन्होंने दुनिया को जीतना प्रारंभ कर दिया। दुनिया को जीतना प्रारंभ किया तो दुनिया में इनके उपनिवेश आ गए, इसी को तो इम्पेरियलिस्टिक जो इनका अम्पायर था वो अम्पायर आ गया। तो ये देश बड़े शक्तिशाली हो गए, थे बड़े छोटे पर बड़े शक्तिशाली। तो ये जब मैं वर्ल्ड वॉर 1 के पहले कभी किसी स्टोरी में कवर करूँगा तो ये देश कैसे कैसे इसकी हायरार्की मैंने बदला, कभी वो नंबर 1 था, वो नंबर 2 हो गया। आज की परिस्थिति में अगर देखें, इसको हम अंडू कर देते हैं। आज की परिस्थिति में अगर हम देखें तो अब जो दुनिया के बड़े देश हैं, देखिए ये कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना एंड इंडिया, ये 7 बड़े देश आकार की दृष्टि से। तो अब मतलब भाई बड़ा होने से कहीं ना कहीं आपकी शक्ति भी बड़ी होती है। ये दुनिया के 7 बड़े देश, ठीक है, ये 7 बड़े देश शक्तिशाली हैं। इसके अलावा इसको अल्डू कर देते हैं। अब इसके अलावा कुछ छोटे देश हैं कि जो बड़े पावरफुल है, जैसे हमने कहा कि ये फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इधर जापान हो गया, और इसके अलावा यहाँ इसको तो ढूंढना मुश्किल है, ये यहाँ पर है इज़राइल, शायद मैंने डॉट ठीक जगह मारा। इसके बाद इधर एक क्यूबा है ना, ये बड़ा पावरफुल। इधर एक सऊदी अरेबिया बड़ा पावरफुल। इधर एक मलेशिया बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। इधर एक इंडोनेशिया, उसके नीचे ये बड़ा इम्पोर्टेंट। तो देखिए ऐसे बहुत सारे, ये इनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे जब हम देखेंगे दुनिया के देशों में, तो अब इसके बाद
यूनाइटेड नेशंस है जो 1945 में बना है, उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि दे आर कॉल्ड द पावरफुल कंट्रीज: अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। कहानी शुरू होगी आज की तारीख में। अगर हम बात करेंगे आज, जबकि पोस्ट कोरोना पीरियड है, शायद पोस्ट कोरोना नहीं, कोरोना भी चल ही रहा है, भगवान करे मैं इसको पोस्ट कोरोना बोल सकता। 2020 पूरा इस समस्या में जा रहा है। कोरोना ने पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को भी बदला है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर वर्तमान में भी जब हम समझेंगे तो समझेंगे ऐसे ही कि ये जो पोस्ट या कोरोना फेज़ है 2020 एकदम फंसा हुआ, इस समय जो 5 बड़े पावरफुल देश हैं वो अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। इनकी कैपिटल आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 2 लेवल पे अगर देखें जो देश बड़े इंपॉर्टेंट है, दे आर जापान, जर्मनी, इंडिया, फिर बड़े देशों में ब्राज़ील, कनाडा, ये सब सारे देश। ठीक, इसी के को आगे एक्सपैंड करूँगा मैं, अभी तक इतना आप ज़रा स्टडी कर लें। ठीक है, थैंक यू।